नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निकेश कुमार और आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स इज मैजिक में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा पिछला लेक्चर था पासे के ऊपर, रीजनिंग के एक टॉपिक पासे के ऊपर। आधा पार्ट हमने कर लिया और आज की क्लास में मोस्टली पूरा पासा हो जाएगा। सेकंड जो टाइप है वो आता है खुला पासा, ओपन डाइस। देखिए ओपन डाइस जो है उसके अंदर आपको किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जामिनर आपको एक क्वेश्चन देगा, उसके अंदर एक पासे को खोल कर देगा, खोल के पासे को देगा। इसका मीन्स होता है कि पासे की जो 6 फलकियाँ होती है वो 6 फलकियाँ आपको दिखाएगा। फिर आपको पूछेगा कि अगर मैं इन फलकों को बंद कर दूं या वापस अपनी जगह सेट कर दूं तो जो पासा बनेगा वो पासा कैसा होगा। तो वो पासे 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन में आपको अलग अलग पासे दे देगा और पूछेगा कि ये जो खुला पासा है वो किसका है, किस पासे की ओपन आकृति है, खुली आकृति है। ठीक है, तो मतलब आपको खुले पासे आपको पता होना चाहिए कि खुले पासे जो है इनकी क्या खासियत होती है, कैसे इनको बंद किया जाता है। देखिए मोस्टली आपका जो काम है वो यही है कि किसी भी खुले पासे की 6 फलकों को बंद कैसे किया जाता है, यानी किस प्रकार उन्हें सेट किया जाता है कि जो एक बंद पासा होगा उसके अंदर क्या दर्शाएगा। ठीक है, तो आज हम वही पढ़ते हैं, ओपन डाइस, खुला पासा। देखिए इसके 6 प्रकार हैं, उसके बाद में 2 टाइप और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे हम। 6 टाइप में यहाँ बता रहा हूँ कि खुले पासे कैसी कैसी आकृतियाँ आपको एग्जामिनर देगा। एक तो ये, एक आकृति तो ऐसी मिलेगी आपको, एक पासा आपको कुछ इस प्रकार से मिल सकता है। एक पासा कुछ आपको इस प्रकार से मिल सकता है। एक आपको कुछ इस प्रकार से मिल सकता है। ये मैंने यहां पे कुछ साइन लगाए हैं, ठीक है, दिखाई दे रहा है। एक कुछ इस प्रकार से मिल सकता है। एक कुछ आपको इस प्रकार से मिल सकता है। 1 2 3 4 5, इसके अंदर 5 नंबर अंकित है, इसके अंदर भी 5 नंबर अंकित है, इनमें सबसे 6 अंक नंबर अंकित है। ठीक है, और एक टाइप आपको और मिल सकता है जो कुछ इस तरह का होगा। दिखाई दे रहा है, ये 6 आकृतियां हैं खुले पासे की। ऐसा नहीं है कि यही है ना, कुछ और दे सकता है, लेकिन मोस्टली 6 इसी प्रकार की होंगी। इनके अंदर मोस्टली सभी क्वेश्चन आ जाएंगे, कैसी भी आकृति हो इन्हीं में से कोई मिलेगी आपको। ठीक है, अगर आपको ये तीनों समझ में आ जाएंगी तो फिर अगला एग्जामिनर कैसा भी ओपन डाइस दे आपको, आप उसको आराम से बंद करके आप उसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसमें खासियत क्या है, इसकी करनी क्या है। पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट ये है कि किसी भी खुले पासे के अंदर आपको सरल रेखा के अंदर चलना है। अब सरल रेखा में कहाँ चलना है, क्या चलना है, नहीं समझ में आया होगा। देखिए सरल रेखा कैसी होती है,
या तो आपको ऊपर से नीचे आना है सरल रेखा, या आपको बाएं से दाएं जाना है या दाएं से बाएं, ये सरल रेखा है या फिर ये सरल रेखा है। ठीक है, ये आकृति सरल रेखा नहीं है, एक भी बीच में आपका टर्न आ गया वो सरल रेखा नहीं है। सरल रेखा या तो सीधे या फिर इस तरफ। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये कि किसी भी खुले पासे में विपरीत अंक कौन सा होता है। एक डब्बे का एक डिब्बा छोड़कर अगला डिब्बा सरल रेखा में विपरीत अंक होता है। समझ में आई बात? किसी भी खुले पासे में एक अंक का विपरीत अंक उसी दिशा में सरल रेखा में एक डिब्बा छोड़कर अगला डिब्बा उसका विपरीत अंक होता है। समझ में आई बात? अब देखिए, पहले की बात करते हैं हम। इस पहले खुले पासे के अंदर पहला जो है इसका सरल रेखा में नीचे तो कुछ है नहीं, ऊपर भी कुछ नहीं है, इस तरफ भी कुछ नहीं है, सिर्फ इस तरफ है। ठीक है, अब एक डिब्बा छोड़ के अगला अंक उसका विपरीत अंक होता है, यानी इस दिशा में चलना आपको। इस दिशा में आपके पास सिर्फ एक ही डब्बा है, अगर आपने ये डब्बा छोड़ दिया तो अगला डब्बा तो कुछ है ही नहीं आपके पास, तो विपरीत अंक क्या बताओगे? मतलब आप अभी तक एक के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते, यानी एक के बारे में डिफाइन नहीं कर सकते आप। ओके, अब दूसरा डिब्बा, दूसरे डिब्बे में इस साइड तो चल ही नहीं सकते, सिर्फ आप नीचे जा सकते, ऊपर भी कुछ नहीं है। अगर आप नीचे आओगे तो एक डब्बा छोड़ दीजिए 4 को, यानी 2 का विपरीत अंक जो होगा वो 4 होगा, यानी मैं यहाँ लिख दूँ 2 का विपरीत अंक जो होगा वो 4 होगा। ठीक है, अब देखिए 4 के विपरीत अंक क्या होगा? 4 के विपरीत अंक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ना इस साइड में है, ना इस साइड में, ना नीचे है, ना ऊपर है। ऊपर तो आपने 4 का 2 बता ही दिया, हो गया। अब देखिए 3 के नीचे जाओगे तो एक डब्बा बीच में छोड़ दो, 5 जो होगा वो 3 का क्या होगा? विपरीत अंक होगा, यानी 3 का जो विपरीत अंक होगा वो क्या होगा? 5 होगा। अब देखिए आपने 4 नंबर बता दिए, तो ऑब्वियसली जो बचे हुए 2 अंक होंगे वो क्या होंगे? एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब आप कहोगे कि सर ये तो नीचे आ गया, ये तो सरल रेखा हुई नहीं। तो आपको पता है कि किसी भी पासे में 6 फलकें होती हैं, 3 2 2 का जोड़ा बनता है, 3 जोड़े बनते हैं, एक दूसरे के विपरीत फलक होते हैं। अगर आपको पता है 2 का विपरीत 4 हो गया, 3 का विपरीत 5 हो गया, तो आप बचा सकते हो कि जो बचे हुए 2 हैं वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है, क्योंकि आप इस पासे को अगर बंद करते हो तो ये इसका विपरीत होगा, ये इसका विपरीत, तो ऑब्वियसली उसको बंद करने के बाद में जो 6 होगा उसके विपरीत 1 ही होगा। समझ में आया बात? यानी 1 के विपरीत 6 हो गया। अगले में चलिए, 1 का विपरीत 5 होगा, 3 का विपरीत 6 होगा। अब आप 2 का बात करोगे तो 2 इस सरल रेखा में चलिए, तो 2 का एक डब्बा छोड़ के 4, यानी 2 का विपरीत क्या हो गया? 4 हो गया। समझ में आ गया? इसमें चलिए, इसमें 1 का विपरीत कौन सा हो गया? 3 हो गया। 2 का विपरीत आप अभी तक बता नहीं सकते, 4 का विपरीत बता सकते हैं 6, 4 का विपरीत 6। अब 4 अंक आ गए तो बचे हुए 2 अंक जो हैं वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, ये सत्य बात है। मतलब 2 जो होगा वो 5 के विपरीत होगा। बस आप कोई भी 2 जोड़ा निकाल लीजिए, तीसरा तो ऑब्वियसली अपने आप होगा। ठीक है, अब देखिए 3 चित्रों की बात कर ली, अब आती है बात इनकी। ऊपर वाले को मिटा दूं मैं, ये ऊपर वाले जो अभी हमने 3 पासे किए हैं ये तो बहुत आसान है, आप इनको तो बहुत आसानी से कर लोगे। जो दिक्कत कहीं आती है वो है नीचे वाले इन तीनों क्वेश्चनों के अंदर। ये हल्के से थोड़े से टफ पड़ते हैं, टफ होते नहीं हैं, लेकिन इनको देखने से ऐसा लगता है। देखिए इसकी बात करते हैं 4 नंबर वाले की। आपको ये तो पता चल गया कि 1 के विपरीत 5 है, 1 के विपरीत क्या है? 5 है। आपको ये भी पता चल गया कि 2 के विपरीत 4 है। अब आप कहोगे कि 4 अंक तो हमने बना लिए, काम में ले लिए, अब बचे हुए 2 अंक, तो 3 तो मुझे दिखाई दे रहा है लेकिन 6 दिखाई नहीं दे रहा। तो आप ये मत कर लेना कि 3 के विपरीत 6 होगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 6 तो इस पासे के अंदर है ही नहीं कहीं। तो जो पासे के अंदर नहीं है वो अपने आप एज्यूम मत करना कि मतलब आप सोचो कि 6 नहीं है लेकिन 6 तो पासे में होता है, नहीं होता, क्योंकि पासे के ऊपर एग्जामिनर अपने हिसाब से कोई भी नंबर, कोई भी अंक अंकित कर सकता है। इसलिए ज़रूरी नहीं कि इस पासे के अंदर 6 होगा कहीं, नहीं, इसके अंदर अगर 6 नहीं है तो मतलब नहीं है। तो फिर बताइए 3 के ऊपर कौन सा होगा, 3 के विपरीत कौन सा होगा? तो 3 के विपरीत कौन सा होगा? देखिए इस डायग्राम को मैं कुछ यूं बनाऊं, एक 2 3 4 5। देखिए
ये जो पासा है मैं अगर इसको बंद करूंगा, फोल्ड करूंगा, तो ये आकृति कुछ इसके ऊपर आएगी। इसको और बड़ा बना लेते हैं, 3 को बड़ा बना लेते हैं। देखिए ये जो आकृति इस तरफ आएगी वो कुछ इस तरह आएगी, ये इस तरह बंद होगी, यहां प्लस का निशान आएगा। ये आकृति मैं इस तरह फोल्ड करूं तो ये आकृति जो थी 4 की वो इस तरफ आएगी, यानी आप कुछ इस तरह बोलोगे। ये जो आकृति जो पहले यहां थी वो फोल्ड होके यहां जाएगी, यानी यहां माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, ये आकृति जो थी इधर भाग की, ये फोल्ड होगी तो कुछ इस प्रकार बनेगी। ये इधर आएगी तो भाग है, तो मतलब ये भाग का साइन इधर आ गया। अब जो नीचे वाली आकृति थी ये फोल्ड होगी तो कुछ ऊपर जाएगी इस प्रकार यहाँ पे, ये तो ये कौन सी आकृति थी? गुना। यानी जो पहले नीचे 3 था उसके जस्ट ऊपर आकृतियां फोल्ड होकर क्या डायग्राम आ गया? कुछ ऐसा डायग्राम आ गया। ये डायग्राम कैसा है? ये कुछ इस प्रकार का है, जहां पे यहाँ प्लस का निशान है, यहाँ माइनस का है, यहाँ भाग है, यहाँ गुना का है। मतलब जो 3 होगा इसके विपरीत कौन सा निशान होगा? ये होगा। 6 नहीं होगा, ये डायग्राम होगा। 1 के विपरीत 5 होगा, 2 के विपरीत 4 होगा, और 3 के विपरीत ये डब्बा होगा, और इस डब्बे के विपरीत 3 होगा। क्यों? क्योंकि जहाँ 3 नंबर था उसको ऊपर बंद करके मैंने ये लगा लिया। मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताया था विपरीत कौन से होते हैं। विपरीत होते हैं अगर नीचे का है तो उसका विपरीत ऊपर का होगा, अगर लेफ्ट का है तो उसका विपरीत राइट का होगा, राइट का है तो लेफ्ट का होगा, आगे का है तो पीछे का होगा। समझ में आ गया? मतलब ये नीचे का है तो इसके ऊपर का भाग इसका विपरीत हो गया, ये वाला। समझ में आ गया? अब इसकी बात करते हैं। आपको पता लग गया है कि 1 का विपरीत 5 है, 2 का विपरीत 4 है, लेकिन अब 3 का विपरीत कौन सा होगा? सेम वही डायग्राम, वही चीजें। 1 3 5 2 4। देखिए यहाँ क्या था? प्लस का था, तो अगर मैं इसको फोल्ड करूँगा तो यहाँ आ जाएगा कुछ इस तरह का प्लस। यहाँ क्या है? माइनस। इसको मैं अगर फोल्ड करूँगा तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ पे माइनस। यहाँ पे क्या था? डिवाइड का, भाग का। अगर मैं इसको फोल्ड करूँगा तो ये क्या आ जाएगा? भाग का। और अगर मैं ऊपर वाले इसको ले जाऊँगा तो ये ऊपर जाके क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? गुना का। तो जस्ट 3 के ऊपर कौन सी डायग्राम आ गया? ये डायग्राम। ये कैसा डायग्राम है? ये कुछ ऐसा डायग्राम है। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे गुना और यहाँ पे भाग। यानी आपको पूछा जाए कि जो 3 अंक होगा उसके विपरीत कौन सा होगा, तो देखिए 1 के विपरीत आपने 5 बताया, 2 के विपरीत 4 बताया, और इसमें 3 का जो विपरीत होगा वो ऐसा डब्बा होगा। इस डिब्बे में यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, ये होगा। देखिए यहाँ ऐसी आकृति थी तो इसका विपरीत ऐसा आ गया, इस टाइप का। इसके अंदर ऐसे वर्ग या आयताकार टाइप के डब्बे हैं तो ये डब्बे सीधे सीधे ऐसे आ गए। समझ में आ गया? बस यही पासे हैं, इनको ये याद रखना है कि कौन सा किसके विपरीत होगा, कैसे फोल्ड करना है और कैसे उसका विपरीत निकालना है। ठीक है, इनको नोट कर लेना। अब इसकी बारी है। देखिए इस आकृति में आपने बताया कि 1 के विपरीत तो होगा 3 और 2 के विपरीत 4। अब आपको एक जोड़ा और फाइंड करना है। इतने में तो फिर भी 3 था, उसके विपरीत सिर्फ एक और फाइंड करना था। इस बारे में आपको दोनों फाइंड करने हैं, कौन सा किसके विपरीत होगा। ठीक है, तो आपको इसके अंदर करना क्या है? ऐसे अगर आपके पास डायग्राम आए तो इस डायग्राम का जो लेफ्ट साइड वाला भाग है उसको एक साथ लिख लो, प्लस और माइनस, और दूसरे वाला जो है उसको एक साइड लिख लो। एकदम सीक्वेंस टाइप में लिखना है कि पहला गुणा का तो गुणा, नीचे भाग का तो फिर भाग का। अब ये 2 डिब्बे मिल गए आपको। ये जो डिब्बा होगा वो इसके विपरीत होगा, ये डिब्बा जो होगा वो इसके विपरीत होगा। समझ में आ गया? यानी इसके लेफ्ट साइड वाला एक साथ लिख दो वो डिब्बा, अगले वाले के राइट साइड वाले के संपूर्ण एक साथ पूरा डिब्बा लिख दो वो डिब्बा। वो दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। बाकी आप इन चारों के बारे में तो आप पता लगा ही सकते हो। इस प्रकार ओपन डाइस का, खुले पासे का कोई भी क्वेश्चन आए आप बहुत आसानी से कर सकते हो। इसके 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं कि कोई खुला पासा है तो उसको बंद करने पे कैसे डायग्राम आएगा। तो देखिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये।
इन 6 के अलावा कोई बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि घूम फिर के यही जो पासे हैं यही आकृति बनेगी। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, याद रखना यहाँ कोई भी अंक अंकित कर सकता है, जरूरी नहीं 1 2 3 आएगा, कुछ भी नंबर अंकित कर सकता है। देखिए पहला जो है देखिए ये आपको एक डायग्राम दे दिया। एग्जामिनर कहेगा कि इस खुले पासे को अगर बंद किया जाए तो निम्न में से कौन सा पासा बनेगा, यानी अगर इसको मैंने बंद किया तो इन चारों में से कौन सा पासा होगा जिनको खोलने पर वह पुनः यही स्थिति आ जाए। अभी आपको क्या बताया, विपरीत अंक। तो देखिए आप विपरीत अंक पता लगाइए, इसका विपरीत अंक क्या होगा, यानी इस क्वेश्चन मार्क का विपरीत अंक जो होगा वो सी होगा। ए का विपरीत अंक क्या होगा, इक्वल का साइन होगा, यानी ए का विपरीत जो होगा वो इस इक्वल का साइन होगा। और जो बी का विपरीत होगा, बी का विपरीत होगा वो क्या होगा, इस डायग्राम को नीचे कर दीजिए, इस डायग्राम को नीचे कर दीजिए यानी कुछ इस प्रकार का, और इस डायग्राम को ऊपर कर दीजिए कुछ इस प्रकार का, और ये दोनों खाली है, मतलब ये दोनों खाली, यानी बी का विपरीत ये आएगा। अब याद कीजिए पिछली क्लास, पिछला लेक्चर, उसके अंदर हमने क्या बताया था, पहला नियम निकटवर्ती का नियम, यानी कि किन्हीं भी निकटवर्ती जो अंक आए वो कभी भी विपरीत अंक नहीं हो सकते। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बना रखी है, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे खोल के पहले वाली पासे की पहली वीडियो देख लेना, ताकि आपको विपरीत अंक या पहला नियम जो भी बता रहा हूँ मैं वो क्या था। ठीक है, एक बार फिर बता दूं कि निकटवर्ती का नियम होता है कि जो निकटवर्ती अंक होते हैं वो कभी भी विपरीत अंक नहीं हो सकते, और जो विपरीत अंक होते हैं वो कभी निकटवर्ती नहीं हो सकते। मतलब कि इसका विपरीत अंक सी है, यानी ये दोनों कभी भी निकट नहीं आ सकते। अगर किसी भी डायग्राम में ये दोनों पास में है तो उसको कैंसिल कर दीजिए, इसके अंदर भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो छोड़ दीजिए। ठीक है, अब ए का जो विपरीत होता है वो होता है इक्वल, ए का विपरीत इक्वल है, तो जहां भी ए के पास में इक्वल है उसको कैंसिल कर दीजिए। देखिए ये दोनों पास में है तो ये दोनों पास में हो ही नहीं सकते, क्योंकि ए का विपरीत है तो वो निकटवर्ती हो ही नहीं सकते, कैंसिल हो गया। दूसरा डायग्राम देखिए, अब आपको ये पता है कि इन चारों के अंदर, इन 6 अंक के अंदर कहीं भी आपको कोई भी फलक जो है वो खाली दिख रही है जो पूर्णतया खाली हो, नहीं। ए यहाँ क्वेश्चन मार्क ए बी, यहाँ सी, यहाँ इक्वल, ये कहीं नहीं है, मतलब ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए आपको ये पता लगाना है कि जो B है उसके विपरीत में क्या है, ये साइन है, B का विपरीत ये है तो मतलब ये दोनों पास में नहीं आ सकते, तो B के विपरीत में ये है तो यानी ये भी नहीं आ सकते। 3 डिस्कार्ड हो गए तो ऑब्वियसली जो चौथा ऑप्शन होगा वो करेक्ट ही होगा। आप देख लीजिए A के पास में B है तो A का विपरीत है ही नहीं, हो सकता है A का C नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, हो सकता है B और C का भी आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब ये आपका आंसर होगा। यानी इस पासे को अगर बंद करूंगा मैं तो ये पासा बनेगा, इसके अलावा ये तीनों नहीं बनेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं।
देखिए ये आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर आपको कहा एग्जामिनर ने कि आपके पास खुला पासा है, इसको अगर बंद किया जाए तो कैसी सतह बनेगी, कैसा फलक बनेगा, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर आपको करना क्या है, आपको पता है कि इसका विपरीत अंक क्या होता है, इसका विपरीत अंक क्या होता है, ये जो है इसका विपरीत अंक ये खाली होगा डब्बा, कुछ नहीं है। इसका विपरीत अंक क्या होगा, खाली होगा, कुछ नहीं होगा। तो बचे हुए कौन से, यानी ये जो लाइन वाला है ऐसा डिब्बा वो विपरीत होगा किसके, इसके, जो एक बंद डिब्बे के अंदर है, यानी बंद फालक में इसके अंदर है। यानी इसका विपरीत होगा ये खाली, इसका विपरीत होगा ये खाली, क्योंकि इसके विपरीत ये आएगा और इसके विपरीत क्या आएगा, ये आएगा। अब इसको बंद किया जाए, यानी ये आपको पता है कि इसके निकटतम ये नहीं आना चाहिए, इसके निकटतम ये नहीं आना चाहिए, इसके निकटतम ये नहीं आना चाहिए। तो चलिए डिस्कार्ड करते हैं। पहला ऑप्शन में है कि ये लाइन जो है वो इसके इक्वल नहीं आनी चाहिए, मतलब ये दोनों पास में नहीं आने चाहिए, तो ये तो वैसे डिस्कार्ड हो गया। अब आपको ध्यान क्या रखना है, एक चीज़ स्पेशली याद रखना कि हमेशा पासे के अंदर जब भी आप चलते हो तो एक सीक्वेंस वाइज चलना है, एक आपको कंटिन्यू आना है। आपको जो डायग्राम दे रखा है सेम वही आपको बनाना है। जैसे अगर मैंने ये लिया तो इसके अंदर ये लाइनें कैसी हैं, ये लाइनें सारी हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज लाइनें हैं, ठीक है, इस दिशा के अंदर पड़ी लाइनें हैं। यानी अगर आपको कहीं भी कोई डायग्राम मिले तो वो पड़ी रेखा ही होनी चाहिए, क्षैतिज ही होनी चाहिए। अगर आपको जैसे दिख रहा है कि इसके अंदर ये लाइन है, ये और ये सेम है, नहीं, बिल्कुल सेम नहीं है, क्योंकि ये फलक आप अगर इसको सीधा करोगे, ये फलक आप ऐसे सीधा करोगे तो ये क्या आ गई, ये लाइन ऐसी आ गई। अगर आप इसको सीधा करोगे तो ऐसी लाइन आ गई, जबकि इसके अंदर कौन सी ऐसी लाइन है, यानी ये तो कभी हो ही नहीं सकता। तो जहां भी आपको जो भी ऑप्शन हो उसके अंदर आपको अगर जो डायग्राम दे रखा है अगर वैसा डायग्राम नहीं है तो आप तो उसको पहले डिस्कार्ड कर देना, बिना देखे ना डिस्कार्ड कर देना, गलत तो नहीं आएगा। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास खाली ऑप्शन था ही नहीं, उसके बावजूद उसने जो क्वेश्चन मार्क है उसके पास में ये वाला दे रखा था, मतलब जो नहीं है अगर वो दे दे तो वो तो गलत हो गई, डिस्कार्ड करना ही है, ठीक है। उसके बाद में ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम अपने पास कहीं भी है, सिर्फ हमारे पास लाइन है, ये डायग्राम तो कहीं है ही नहीं, ये भी डिस्कार्ड कर दो। जो डायग्राम में ना हो उसके विपरीत अगर कोई भी अंक दे यानी वैसी आकृति का ना दे तो उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। अब ये देखिए, अब आपको पता है इसका भी एक डब्बा खाली है, इसके विपरीत भी डब्बा खाली है, यानी इन दोनों के विपरीत खाली है। आप कंफ्यूज हो कि दोनों में कौन सा होगा, इसको भी डिस्कार्ड कर दो, क्योंकि ये इसका खाली हो सकता है, निकटतम तो हमें हो ही नहीं सकते ना, इसका विपरीत है ये तो निकट हो ही नहीं सकता, तो मैं मान लूंगा हो सकता है ये इसका ही विपरीत हो, निकट है, इसका मतलब कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार इसको कैंसिल कर देंगे, तो ये होगा आपका आंसर, यानी ये दोनों आपके पास में। अब इसकी लाइनें ऐसी हैं तो आप देख लीजिए, ये जो फलक होगा इसकी लाइनें आपको ऐसी मिलेंगी, एकदम सेम लाइन जो है, इन दोनों का खाली है विपरीत, तो आपके पास में नहीं है, मतलब ये पास, ये आपका आंसर होगा। तो कैसे भी क्वेश्चन आए ओपन पासे के, आप उनको इस तरह अरेंज कर सकते हो बहुत आसानी से। समझ में आ गया? चलिए एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं और इसको ख़त्म करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, आपको कहा जाए कि ये कोई पासा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं पहले वाले लेक्चर का क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि मतलब अब आपको पूरा फिर से रिवीजन हो जाए एक तरीके से। अगर मैं आपको कहूँ कि ये आपके पास पासा है, इस पासे के अंदर अंक 5 का विपरीत क्या होगा, आपको 2 पासे नहीं दिए हुए हैं, ध्यान रखना, सिर्फ एक ही पासा है। आपको कहा जाए कि इसके 5 के विपरीत अंक कौन सा होगा, ये आपके पास ऑप्शन है, तो आप कौन सा टिक करोगे। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको फिर बता दूं, अगर देखी है तो उन बच्चों का सही होगा, वो बता सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था जब भी आपको पासा दे आपको ये जांच करनी है
कि वो पासा मानक पासा है या सामान्य पासा है। क्योंकि अगर मानक पासा है तो मानक पासा में फिक्स्ड होते हैं कि कौन सा किसके विपरीत होगा, फिक्स्ड होते हैं, लेकिन सामान्य पासे में फिक्स नहीं होता, इसलिए उसके लिए हम कुछ नियम लगाते हैं और उनका आंसर निकालते हैं। लेकिन जो मानक पासा होगा उसके अंदर फिक्स्ड है कि इसका विपरीत यही होगा, इसका विपरीत यही होगा। तो मानक पासा देखना है, और मानक पासा की डेफिनेशन क्या होती है कि वह पासा जिसके विपरीत अंकों का योग 7 हो और निकटवर्ती अंकों का योग 7 ना हो, वो मानक पासा कहलाता है। इस पासे में देखिए निकटवर्ती अंकों का योग 6 और 4 10, 6 और 2 8, 4 और 2 6, मतलब 7 नहीं हो रहा। इसका मतलब ये कौन सा पासा है? मानक पासा है। और मानक पासे के अंदर हमें पता है कि 6 का विपरीत जो होता है वो 1 होता है, 5 का विपरीत जो होता है वो 2 होता है, और 4 का विपरीत जो होता है वो 3 होता है। ये फिक्स्ड है, यानी जिनका योग 7 आ रहा है वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। 6 और 1 7, 5 2 7, 4 और 3 7, यानी 5 का विपरीत अंक क्या होगा? 2। पहला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। समझ में आई? समझ में आई बात? ठीक है, चलिए एक और आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, पासे को ख़त्म करते हैं। पासा आपका पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप कैसा भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। अगर आपको कहा जाए आपको पूछा जाए कि D के विपरीत सतह पर कौन सा पासा होगा, D के विपरीत सतह पर कौन सा पासा होगा। अब देखिए आपको पूछ लिया जाए कि D के विपरीत सतह, तो आप इसमें D का विपरीत सतह क्या निकालोगे। आपको याद हो तो मैंने आपको कुछ नियम बताए थे पहली वाली क्लास के अंदर कि अगर कोई भी एक अंक उभयनिष्ठ आए, अगर एक नंबर उभयनिष्ठ आए किन्हीं भी दो पासों के अंदर, तो आप इसमें नियम फर्स्ट और थर्ड लगाओगे। ठीक है, अगर जो उभयनिष्ठ नंबर है अगर उसी के विपरीत पूछा जाए तो नियम फर्स्ट लगाओगे, अगर उभयनिष्ठ नंबर के दूसरा कोई भी अंक पूछा जाए विपरीत अंक, तो आप नियम तीसरा लगाओगे, घूर्णन का नियम। जब आपके पास दो उभयनिष्ठ नंबर आए तो आप उभयनिष्ठ का नियम लगाओगे। समझ में आ गया? तो आप देखिए, अब पहले बात करते हैं इन दोनों डायग्राम्स की। इसके अंदर F है, F नहीं है, C है, C नहीं है, D है, D है, यानी D जो है इन दोनों की क्या है? एक उभयनिष्ठ है। ठीक है, चलिए इन दोनों की बात करते हैं। इसमें C नहीं है, D नहीं है, और F है, यानी इन दोनों के अंदर भी क्या है? एक F है, कॉमन अंक है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं इनके अंदर। इसके अंदर A नहीं है, A है, सॉरी A कॉमन है और E नहीं है। तो किन्हीं भी दो पासे को आप लीजिए, उन दो पासों के अंदर आप क्या कीजिएगा? उसका घूर्णन का नियम लगाइए। इसमें D है, D का घूर्णन का नियम क्या लगाओगे? इसके अंदर CF, इसमें घूर्णन का नियम क्या लगाओगे? D। अब आप इसको एक काम कीजिएगा, अरेंज कर लीजिएगा। अरेंज कैसे कीजिएगा? चलिए मैं आपको बता दूं। इसके अंदर F C D D B A और A E F।
तो इसके अंदर घूर्णन का नियम लगाओगे तो क्या आएगा, डी सी एफ, इसमें लगाओगे डी ए और बी। समझ में आ गया? तो देखिए इसके अंदर अगर आप लगाते हो तो ए का विपरीत कौन सा आता है, सी, और बी के विपरीत कौन सा आता है, एफ, तो डी के विपरीत कौन सा आएगा, ई। तो इसके अंदर डी के जो विपरीत आएगा वो कौन सा आएगा, ई। एक क्वेश्चन और करा देते हैं। इसमें डी के विपरीत कौन सा आएगा, ई। देखिए एक चीज और ध्यान रखना आप, इसके अंदर एक और ध्यान रखना आप, अगर आप ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप नहीं बना पाओ, अगर आप ऐसा नहीं बना पाओ तो आपको क्या करना है, आपको एक चीज याद रखनी है कि जैसे डी है, अगर डी के विपरीत पूछा जाए, मैंने आपको क्या बताया था, आपने ध्यान नहीं दिया, इन दोनों में डी कॉमन है, इन दोनों में डी कॉमन है। आपको डी के विपरीत अंक पूछा जाए, जो कॉमन है उभयनिष्ठ है, अगर उसी के विपरीत अंक पूछा जाए तो आपको नियम पहला लगाना है, घूर्णन का नियम नहीं लगाना। तो डी के विपरीत, तो देखिए डी का निकटवर्ती कौन सा है, सी है, डी के पास में सी है, ये नहीं हो सकता। डी के निकट में क्या है, एफ, नहीं हो सकता। आप ये भी यूज कर सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छा होगा। डी के विपरीत कौन सा है, बी, यानी बी भी नहीं हो सकता, ए है, ए भी नहीं हो सकता। मतलब ये भी आप लगा के आंसर निकाल सकते हो, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके अंदर जब उभयनिष्ठ हो, अगर उसी के विपरीत पूछा जाए तो ये आपका सटीक आंसर और जल्दी आंसर देगा। तो डी के विपरीत कौन सा हो गया, ऑटोमेटिक ई हो गया। आपको ना कोई डायग्राम बनाना पड़ा, ना कोई पासा बनाना पड़ा। इसके अंदर जो भी निकटवर्ती अंक आएंगे वो कभी विपरीत नहीं होंगे, इसके अंदर भी जो भी निकटवर्ती अंक होंगे वो विपरीत नहीं होंगे। इसका मतलब विपरीत नहीं होंगे तो उनको हटा दीजिए, तो इनको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, बचा ई, यानी डी का विपरीत आ गया ई। ठीक है, तो पासा आपका खत्म होता है। पासे के ऊपर मैंने क्वेश्चन भी बहुत सारे करवा दिए, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट, कुछ भी हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हो। अगला जो लेक्चर होगा, अगला जो टॉपिक होगा रीजनिंग का, वो होगा कैलेंडर। कैलेंडर बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम कैलेंडर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि रीजनिंग ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्ज़ाम के अंदर आता है। तो आई होप कि वो सभी के लिए यूज़फुल है, तो आपको अच्छे से काम आएगा। अगर आपको दिक्कत है तो हमें बता दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो के अंदर, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।